कभी किसी ने तुमसे वादा किया है कि वो लौटेगा, चाहे इस दुनिया से ही क्यों ना चला जाए? आज की कहानी एक ऐसी आत्मा की है जिसने सदियों तक अपने प्यार का इंतजार किया। हर अमावस की रात उसी जगह लौटती रही जहां उसका वादा अधूरा रह गया था। क्या रानी अपने मोहब्बत का वादा निभा पाएगी? क्या वो फिर से अपने प्यार से मिल सकेगी, या ये रात भी किसी अधूरी दास्तान का हिस्सा बनेगी? जानने के लिए इस कहानी का अंत जरूर देखना, क्योंकि कभी-कभी अंत ही असली शुरुआत होता है। एक घना जंगल था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, उनकी लंबी शाखाएं ऐसे झुकी हुई जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। बीच में एक संकरा रास्ता जाता था, बिल्कुल सुनसान, सिर्फ सूखे पत्तों की चरमराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज, हूं हूं। वो रात अमावस की थी, जब चांद भी धरती को देखने से डरता है। गांव का एक 25 साल का लड़का रोज लकड़ियां काटने जंगल आता था। लोगों ने उसे समझाया, आज मत जा, आज अमावस है, महारानी की आत्मा भटकती है। पर वो हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होते, लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। शाम ढल गई, वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। आसमान अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था, सिर्फ पेड़ों की छायाएं और ठंडी हवा उसके साथ थीं। रात के 10 बजे अचानक तेज हवा चली, पेड़ हिलने लगे जैसे कोई अदृश्य चेहरा हंस रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, बस उड़ती धूल और सूखी पत्तियां। वो कांपते हुए आगे बढ़ा, तभी उसने देखा एक पुराने पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में कोई खड़ी थी। लंबे खुले बाल, लाल आंखें, चेहरा सुंदर पर आंखों में सन्नाटा, जैसे सदियों से कोई रो रहा हो। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? वो औरत धीरे से बोली, रात में यहां क्यों आया है? लड़का कांपता हुआ बोला, लकड़ियां काटने आया हूं। वो मुस्कुराई, एक ठंडी डरावनी मुस्कान के साथ। तो अब वापस कैसे जाएगा? रास्ता कहाँ है? लड़के ने चारों तरफ देखा, रास्ता गायब था, बस धूल, अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां। वो बोला, तुम कौन हो? वो औरत बोली, डर मत, मैं इस कब्रिस्तान की रक्षक आत्मा हूं। मेरा नाम रानी है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा जैसे पत्थर का हो गया हो। वो धीमे से बोली, मैं भी कभी किसी का इंतजार करती थी, अब डरती नहीं। आसमान में बादल गरजे, चांद की रोशनी उसकी साड़ी पर पड़ी और अचानक उसके चारों ओर सफेद धुआं घूमने लगा। लड़का डरकर एक कदम पीछे हटा, और जब उसने फिर नजर उठाई, रानी वहां नहीं थी, बस ठंडी हवा और सूखे पत्तों की सरसराहट। वो कांपते हुए चारों ओर देखने लगा, कहाँ गई वो? तभी पीछे से वही आवाज आई, धीमी पर साफ, अब नहीं, अब डरना छोड़ दिया है। लड़का पलटा, रानी फिर से वहां थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और आंखों में एक अजीब सुकून। वो बोली, क्योंकि मरने के बाद डरने की जरूरत नहीं होती। ठंडी हवा का झोंका आया, पत्ते हिले और ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसकी बात सुन रहा हो। रानी धीरे धीरे पीछे मुड़ी, उसकी सफेद साड़ी की किनारी मिट्टी पर रेंग रही थी। उसने एक पुराने पत्थर की ओर इशारा किया, यही मेरी कब्र है। लड़के की आंखें फैल गईं, गला सूख गया। रानी ने आसमान की ओर देखा, उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें दर्द था। कई साल पहले मैं भी इंसान थी। किसी ने मुझसे वादा किया था कि वो लौटेगा, पर वो कभी नहीं आया। मैं उसी का इंतजार करते करते इस रूप में रह गई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। उसके शब्दों में ऐसा दर्द था कि लड़के का दिल कांप गया। धीरे से उसने पूछा, कौन था वो?
रानी ने चांद की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक और गम दोनों थे। वो बहुत धीमे स्वर में बोली, वो एक सैनिक था जिसने मुझे अमर प्रेम का वादा किया था, लेकिन जंग में मारा गया। शायद वो मुझे भूल गया। मैं नहीं जानती। अब मैं हर उस आत्मा की रक्षक हूं जो अधूरी रह गई। लड़का कुछ पल उसके पास खड़ा रहा। पहली बार उसने किसी भूतनी को डरावनी नहीं बल्कि दर्द की प्रतिमा के रूप में देखा। माहौल पूरा सन्नाटे से भरा था, जैसे जंगल भी उनकी कहानी सुन रहा हो। अगर मैं रास्ता भूल गया हो तो क्या तुम मुझे घर तक पहुंचा सकती हो? रानी मुस्कुराई। घर तक नहीं, पर अपनी किस्मत तक पहुंचा सकती हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठंडा, पारदर्शी और हल्का सा नीला। लड़का कुछ पल हिचकिचाया, मगर जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे रोक लिया हो। उसने उसका हाथ थाम लिया और उसी पल उसके चारों ओर धुंध घूमने लगी। पेड़ झूमने लगे और हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। लड़के ने आंखें खोली। वो अब एक अजीब जगह पर था। जमीन चमक रही थी, आसमान नीला था और पेड़ सफेद। हवा में जादू था। रानी ने धीरे से कहा, ये मेरी दुनिया है, मृत आत्माओं की नगरी। यहाँ जमीन नहीं चलती। लड़का घबरा गया। मुझे वापस जाना है, मेरा गांव, मेरा परिवार। रानी बोली, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ से लौटे तो कभी मुझे याद नहीं रख पाओगे। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें याद रखूं? रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। क्योंकि शायद तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा मैं सदियों से कर रही हूं। उसके ये शब्द सुनकर लड़का स्तब्ध रह गया। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही हवा में फिर से धुंध छा गई। रात की ठंडी हवा में उसकी चेतना धीरे धीरे बुझने लगी। उसे लगा जैसे वो किसी गहरे पानी में डूब रहा हो। उसके कानों में रानी के अंतिम शब्द गूंज रहे थे, शायद तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा मैं सदियों से कर रही हूं। वो वाक्य किसी बिजली की तरह उसके मन में कौंध गया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। धीरे धीरे जब उसने आंखें खोली तो उसके चारों ओर गहरा सन्नाटा था। सुबह की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। वो जंगल के रास्ते पर लेटा हुआ था, बिल्कुल उसी जगह जहां पिछली रात खड़ा था। उसने उठने की कोशिश की, शरीर अब भी थकान से भारी था, पर उसके पास उसकी लकड़ियों का गट्ठर रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने रात में छोड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, वही पेड़, वही रास्ता, वही हवा, पर सब कुछ अब सामान्य लग रहा था। उसने अपने माथे को छुआ, सिर भारी था, मानो किसी ने नींद में उसे गहरे सागर में डुबो दिया हो। वो धीरे से उठा और अपने हाथों की ओर देखा, और तभी उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी हथेली पर हल्का नीला निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछली रात रानी के हाथ में देखा था। धूप उस निशान पर पड़ रही थी और वो हल्की चमक देने लगा, जैसे किसी अधूरी प्रतिज्ञा की याद हो। वो कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, शायद वो सच में थी। और उसके होंठों पर रानी की वही आवाज गूंज उठी, शायद तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा मैं सदियों से कर रही हूं। धीरे धीरे हवा फिर से ठंडी होने लगी, पेड़ों की पत्तियां कांप उठी और दूर कहीं वही धुंध फिर से उठने लगी थी। रात उधर आई थी। वो अब गांव लौट चुका था, थका हुआ पर बेचैन। गांव के घरों की बत्तियां एक एक कर बुझने लगीं, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार अपनी हथेली को देख रहा था, जहां अब भी वो नीला निशान हल्का चमक रहा था। हर बार जब वो उसे छूने की कोशिश करता,
एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ जाती, जैसे किसी ने बर्फीली सांस उसके कानों में छोड़ी हो। ये क्या है? उसने खुद से फुसफुसाया। तभी बाहर से हवा चली, खिड़की हल्के से खुल गई और कमरे में धूल के कण उड़ने लगे। उसने खिड़की बंद करनी चाही, पर तभी वही जानी पहचानी आवाज हवा में गूंजी। कहा था ना, अब डर ना छोड़ दो। वो ठिठक गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे पूरी छाती हिल रही हो। कौन? उसने कांपते हुए कहा। कमरे की दीवार पर हल्की नीली रोशनी फैली और वो धीरे धीरे मिलकर एक परछाई का आकार लेने लगी। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और वही लाल आंखें। रानी वहाँ थी, वैसी ही जैसी उस रात। बस इस बार उसका चेहरा और भी शांत था, पर उसकी आंखों में वही दर्द झलक रहा था। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं लौट आई हूँ वादा निभाने। लड़के ने कांपते हुए कदम पीछे लिए, पर उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी और धुंधली पड़ गई। रानी की आवाज़ हवा में तैर गई, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। उसके ये शब्द जैसे हवा में जहर बन गए। कमरे की दीवारें घुलने लगी और चारों तरफ वही जंगल दिखाई देने लगा। सफ़ेद पेड़, लाल आसमान और धुंध में गूंजती घंटियों की आवाज़। लड़का चिल्लाया, मुझे वापस भेज दो। रानी की मुस्कान गहरी हो गई। वो बोली, जो एक बार आत्माओं की पुकार सुन लेता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। हवा तेज हुई, नीली रोशनी ने सब कुछ ढंक लिया और कुछ पल बाद सब शांत हो गया। धीरे धीरे नीली रोशनी फीकी पड़ने लगी। जब लड़के ने नज़र घुमा के देखा तो दंग रह गया, क्योंकि उसके सामने ना तो दृश्य था, ना धरती जैसी कोई चीज़। सिर्फ धुंध, सफ़ेद पेड़ और आसमान में तैरते लाल गोले। हर तरफ अजीब सी शांति थी, पर उस शांति में भी कराहों की गूंज छिपी थी। वो बोला, यह कहाँ आ गया मैं? हवा में उसके शब्द खो गए। तभी दूर से कोई आकृति नजर आई। धीरे धीरे वो पास आई। वो रानी थी, पर अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले देखा था। उसकी आंखों में शांति नहीं, एक रहस्य था, एक गहरी पीड़ा का सागर। वो बोली, स्वागत है आत्माओं की नगरी में। लड़के ने चारों ओर देखा। असंख्य आत्माएं धुंध में चल रही थीं। कोई रो रही थी, कोई चुपचाप आकाश की ओर देख रही थी। हर चेहरे पर अधूरी कहानी लिखी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सब कौन है? रानी ने कहा, वो सब जो कुछ अधूरा छोड़ कर गए। कोई अपनों का इंतजार करता है, कोई अपने अपराध से भागता है, और कुछ खुद से। अचानक हवा भारी होने लगी। दूर से एक बड़ा घंटा बजा। डॉन डॉन डॉन। रानी बोली, समय हो गया है आत्माओं की सभा का। वो मुड़ी और लड़का मजबूर होकर उसके पीछे चल पड़ा। धुंध के बीच उन्होंने एक विशाल दरवाज़ा देखा, काले पत्थर का बना, जिस पर न जाने कितनी आंखें उकेरी गई थी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर धुंध के बीच एक सिंहासन जैसा मंच था और उसके चारों ओर सैकड़ों आत्माएं झुकी खड़ी थी। रानी ने कहा, यहाँ हर आत्मा अपना सच बताती है ताकि उसे मुक्ति या सज़ा दी जा सके। लड़का डरा हुआ पीछे हटने लगा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे वापस जाना है। रानी उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब वो दर्द नहीं, बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। अब तुम यहीं के हो, क्योंकि तुम्हारे दिल ने मुझे याद रखा। लड़का चिल्लाया, नहीं, पर उसकी आवाज़ धुंध में डूब गई और धीरे धीरे उसका शरीर नीली रोशनी में घुलने लगा। अंतिम क्षणों में उसे महसूस हुआ कि अब उसकी सांस नहीं, उसकी आवाज़ इस नगरी में गूंजेगी, हमेशा के लिए। धुंध धीरे धीरे छट रही थी। आसमान अब गहरा लाल नहीं, बल्कि नीला पड़ने लगा था। रानी आत्माओं की नगरी के बीच खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, बेचैनी थी। उसकी आंखें उस लड़के को ढूंढ रही थी, वो लड़का जो अब एक आत्मा बन चुका था, जो उसकी याद में इस लोक तक खिंचा आया था। पर आज कुछ अलग था। उसके चारों तरफ आत्माएं ठहर गई थीं, जैसे किसी गुप्त रहस्य का इंतजार कर रही हूं। अचानक धुंध में से एक उजाला उठा, नीला, कोमल और बहुत परिचित। रानी ने उसकी ओर देखा। वो वही लड़का था,
पर अब उसकी आंखों में डर नहीं था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रानी, उसने कहा, तुमने कहा था जो आत्माओं की पुकार सुन ले वो लौट नहीं सकता, लेकिन शायद मैं पहले भी यहाँ था। रानी का चेहरा सख्त पड़ गया। क्या मतलब? वो आगे बढ़ा। उसकी हथेली रानी की ओर उठी, वही जगह जहाँ सदियों पहले उसने उसे छुआ था। मैं वही हूँ रानी, उसकी आवाज़ हवा में कांपी। वही सैनिक जो वादा करके लौट न सका। रानी की आंखें फैल गईं। वो पीछे हटी, उसके होंठ कांपे। नहीं, ये संभव नहीं। पर तभी हवा में वही पुरानी घंटियां बज उठी, डों डों डों। रानी के चारों ओर उजाला फैल गया। उसका चेहरा चमकने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। सदियों का दर्द उस पल में घुल गया। वो लड़के की ओर बढ़ी और धीरे से बोली, मैंने तुम्हारा वादा निभा दिया, अब मेरा अंत अधूरा नहीं रहा। लड़के ने उसका हाथ थामा। इस बार न ठंडक थी न डर, बस एक शांति। नीली रोशनी ने दोनों को घेर लिया। बाकी आत्माएं झुक गईं और कुछ ही पलों में आत्माओं की नगरी में पहली बार सवेरा हुआ। कहते हैं जहां प्रेम सच्चा होता है वहां मौत भी हार मान लेती है। रानी और उसके सैनिक की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बस एक और लोक में उन्होंने फिर से शुरुआत की।